ब्रेक के बाद बड़ी खबर, मोदी हैं तो मुमकिन हो पाया। यमन से स्वदेश लौटे 7 भारतीय प्रधानमंत्री की ही अब बातें कर रहे हैं, उनका आभार जता रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते तो शायद कभी घर नहीं लौट पाते। ये सभी 7 भारतीय संयुक्त अरब अमीरात के एक जहाज के नाविक जनवरी में जहाज पर माल लेकर यमन के समंदर से गुजर रहे थे। उसी वक्त यमन के हूती विद्रोहियों ने जहाज पर कब्जा कर लिया। हूती विद्रोहियों ने सभी को बंधक बना लिया। पिछले 3.5 महीने से संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राष्ट्र समेत वे सभी देश जिनके नागरिक हूती विद्रोहियों के कब्जे में थे, यमन सरकार से बातचीत कर रहे थे, लेकिन रंग लाई भारत की मेहनत। भारत के विदेश मंत्रालय ने यमन और ओमान दोनों सरकारों से बातचीत की है। हूती विद्रोहियों तक अपनी बात पहुंचा दी है। हूती विद्रोहियों ने 3.5 महीने बाद न केवल सभी 7 भारतीय नाविकों को बल्कि सभी बंधक विदेशी नागरिकों को भी रिहा कर दिया। रविवार को ये सभी भारतीय नाविक दिल्ली पहुंच गए। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर से बातचीत में इन भारतीय नाविकों ने हूती विद्रोहियों के कब्जे में रहे एक एक पल की बातें बताई, स्वदेश वापसी की पूरी कहानी सुनाई। यमन में फंसे सेलर्स को वापस स्वदेश लाया गया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? सर, मेरा नाम मोहम्मद खान है और मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ का रहने वाला हूँ। सर, कैसे ये पूरा वाकया हुआ था, किस शिप में आप लोग थे और क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था उसमें? जी सर, हमारे शिप का नाम रवाबी था। हम लोग सर सुकत्रा से जो है सऊदी जीजान पोर्ट पर सेलिंग कर रहे थे। मिडनाइट का समय था और हम लोग निश्चिंत होकर अपने ही जो है रूट पर जो है सेलिंग कर रहे थे। अचानक जो है हम पर जो है अटैक हुआ, हमला हुआ और जब तक हम लोग कुछ समझते तब तक हम लोग कैप्चर हो चुके थे। शिप पे अचानक बहुत सारे हमलावर आ गए? हाँ सर, काफ़ी सारे लोग इसमें जो छोटे छोटे बोट से आ गए और शिप पे चढ़ गए और फिर हम लोगों को पकड़ लिया। तो आप इंडियन कितने लोग थे उस समय? सर, हम 7 इंडियंस थे। वहाँ ले जाने के बाद क्या कुछ किया हम लोगों ने? सर, जब पहले तो उन्होंने सर हमें जो है कैप्चर कर लिया। हम तो काफ़ी जो डरे हुए थे कि ये पायरेट्स हो सकते हैं या हमें मारने आए हों, लेकिन बाद में जब उनसे बात हुई, हमने बताया कि हम इंडियंस हैं, तो काफ़ी खुश हुए। वो जैसे भाई की तरह हमारे साथ जो ट्रीट करने लगे और उन्होंने हमें खाने के लिए बिस्किट दिया, मिल्क दिया। इंडियंस होना ये फ़ायदेमंद रहा वहाँ पे? जी सर, इंडियन होना फ़ायदेमंद है। इंडियन पूरी दुनिया में कहीं भी जाए उनके लिए फ़ायदेमंद है। उनका अलग ही एक इमेज बना हुआ है सर हर देश में। सर, आपका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम मोहम्मद मुनव्वर है। मैं कल्याण मुंबई से बिलोंग करता हूँ। मुनव्वर साहब, तकरीबन 3.5 महीने हो गए आपको इस हालात में। ज़ाहिर तौर पर बहुत मुश्किल हालात रहे होंगे। केंद्र सरकार ने जो कुछ कोशिश की वो कैसा रहा? सर, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग, क्योंकि हमको पहले उम्मीद नहीं थी कि हमको लग रहा था कि मतलब और टाइम जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से सरकार ने काम करी है बहुत जल्द से जल्द 3.5 महीने में नेगोशिएशन करके हमको सेफली वहाँ से ओमान लेके आए, ओमान से फिर इंडिया लेके आए। इसके लिए हम सर पूरे दिल से शुक्रिया अदा करते। इतने दिनों तक आपको कहाँ रखा गया था? हमको सर 3.5 महीना पूरा हुदेदा में थे, लेकिन हर 15-20 दिन में हमको मतलब एक रोटेशन चालू था। शिप पर लेके जाते थे 3-4 क्रू को, वहाँ रखते थे 15-20 दिन और फिर वहाँ से फिर वापस हुदेदा होटल में लेके आते थे। क्या आप लोगों के साथ कोई ख़राब व्यवहार भी उस बीच में होता था? जी नहीं सर, कोई ख़राब व्यवहार, कोई शारीरिक या कोई मानसिक रूप से कोई जो है टॉर्चर नहीं किया गया, बल्कि हम भारतीय हैं इसलिए उन्होंने इतना अच्छा ट्रीट किया कि वो अपने से ज़्यादा अच्छा भोजन हमें देते थे खाना खाने को, कपड़े भी दिए पहनने के लिए। ये टी शर्ट वहीं से लाया हूँ मैं। मतलब ये कोई तनाव का विषय नहीं था? एक बार जब वो जान गए कि आप लोग इंडिया से हैं तो ये भरोसा आप लोगों को था कि आप सकुशल रहेंगे? हाँ सर, ये भरोसा कि हम घर जाएंगे, लेकिन शुरुआत में जिस प्रकार से इंक्वायरी चल रही थी हमें लगा था कि 1-2 साल हम यहाँ फंसे रहेंगे, इंडिया नहीं जा पाएंगे। लेकिन फिर जब इंडियन एम्बेसी से बात होना शुरू हुआ तो हमें पूरा यकीन था कि जिस प्रकार से भारतीय सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को जो है निकाला, उस प्रकार भारत सरकार कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ेगी। और हम भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और ओमान सरकार का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि जिन्होंने इतनी जल्दी हमें वहाँ से निकालकर हमारे घर वालों के पास पहुँचा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में कहा जाता है कि विदेश नीति अच्छी रहती है, प्रभावी रहती है। क्या आप लोगों के एपिसोड में भी ये महसूस हुआ? जी सर, हमें महसूस है, क्योंकि हमें पहले भी मतलब पता था कि यमन से कुछ लोगों को पहले भी निकाला गया है, तो हमें भरोसा था कि हाँ इस बार भी हम भी निकाले जाएंगे। यूक्रेन से जैसा लोगों को निकाला गया इतने कम समय में, तो हमको पूरा भरोसा था कि जल्द से जल्द हम भी यहाँ से जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडिया टीवी के मार्फत क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है सर। उन्होंने हमको मतलब वहाँ से निकाला, हमको हमारे घर वालों तक पहुँचाया, इसका शुक्रिया अदा मतलब सर बोलते ना, मतलब बयान नहीं कर सकते, इतना खुश है हम। यही सवाल मैं आपसे पूछूं। जी सर, मैं प्रधानमंत्री जी का जो है तहे दिल से जो है धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि जो भी भारतीय विदेशों में जाते हैं जॉब करने के लिए, अगर वहां किसी भी कंडीशन में अगर फंसते हैं तो अपनी वो निराश ना हो, अपना होप न खोएं। भारत सरकार उनके साथ है और जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं किसी को कुछ नहीं होने वाला। फिर से आप लोग बाहर जाने की तैयारी में? हाँ सर, जॉब के लिए जाना ही पड़ेगा।
बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे वो शख्स जो कि 3.5 महीने के बाद फंसे हुए थे यमन में, और वहाँ से भारत सरकार और ओमान सरकार के बीच जो बातचीत हुई उसका नतीजा ये रहा कि अब ये स्वदेश वापसी हो गई है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।